नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और एक माँ की गुहार को लेकर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक माँ की गुहार को शासन और प्रशासन के कानों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर करना ऐसा समझो जैसे उनका एक पेशा बन गया है। शासन और प्रशासन नाम की कानून और लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं बची है, ऐसा प्रतीत होता है। मगर एक समुदाय विशेष के प्रति चलाए हुए अभियान से ऐसा लगता है जैसे कि मन बनाकर एक जाति, एक समुदाय के खिलाफ एक बहुत बड़ा तैयार किया हुआ योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश में सुमित गुर्जर, जो कि गाजियाबाद का नौजवान, बिल्कुल निर्दोष, जिसके ऊपर कोई एफआईआर तक, कोई केस तक नहीं था, उस नौजवान का पुलिस एनकाउंटर कर देती है और फिर उसके एनकाउंटर के बाद उसके ऊपर केस बनाती है और एफआईआर दर्ज करती है उससे पुराने केसों में। ऐसा ही साथियों लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 वर्षों में लगातार ये अभियान चला रहा है, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी समुदाय या जाति विशेष के खिलाफ एक बहुत बड़ा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्रकारी अभियान चलाया हुआ है। आज मैं इसी तरह का एक प्रकरण आपके संदर्भ में, जो कि बहुत ही चर्चित विषय है, एक 21 वर्ष का नौजवान मुरैना मध्य प्रदेश के गडोरा गांव से फौज में अग्निवीर में भर्ती होने के लिए आगरा के लिए रवाना होता है, जो कि देश की सेवा करना चाहता था। वह अपने 21 सितंबर 2022 को अपने चचेरे भाई, जो कि आगरा में रहते हैं, उनके पास जाने के लिए घर से बस में बैठता है और बस से उतरने के तुरंत बाद, जैसे कि पहले से योजनाबद्ध तरीके से उसके एनकाउंटर की पुलिस ने योजना बना रखी थी, 3 गोलियां एक बहुत बड़े आतंकी, जैसे कि बहुत बड़ा अपराधी हो जिसका बहुत बड़ा इनाम रखा हो, इस तरह से 3 गोलियां आकाश गुर्जर के ऊपर पुलिस चलाती है। 2 गोलियां आकाश गुर्जर के जांग में लगती है और 1 गोली उसके पेट में लगती है। 48 दिन तक गोलियों के दर्द को झेलता हुआ नौजवान 48 दिन तक जूझता रहा और 48 दिन के बाद नौजवान आकाश गुर्जर अपना जीवन की लीला को समाप्त कर देता है, अपना दम तोड़ देता है। ये बहुत ही दर्दनाक और दुर्दांत ये हत्या है पुलिस के द्वारा। इसके बाद माता, एक बहुत ही वीरांगना माता, जो कि आकाश की पैरवी के लिए आगरा की कोर्ट में केस को लेके जाती है और न्यायाधीश के द्वारा, न्यायालय के द्वारा इस एनकाउंटर के ऊपर संदेह जताया जाता है। ये सीधा सीधा प्रतीत होता है, जिसको खनन माफिया बताकर ट्रैक्टर चलाते हुए नौजवान के ऊपर पुलिस कहती है हमने ये ट्रैक्टर खनन कर रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था, जिसको कोर्ट ने माना है कि दोनों जांघों में गोली आर पार होना ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जैसे कि ट्रैक्टर चलाने वाला कोई ड्राइवर, ये तो योजनाबद्ध तरीके से गोलियां मारी हैं और एक नहीं 3-3 गोलियां चलाने का ये कोई अचानक नहीं था। साथियों, कोर्ट ने इस केस को बहुत गंभीरता से जांचा। माता के प्रयास को, उसकी माँ की वीरांगना नारी का जो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि इस बेटे के बाद माँ टूट जाती है, मगर उस न्याय की लड़ाई को वो आगरा कोर्ट में मजबूती से लड़ा और कोर्ट ने इस पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जाहिर कर इसको न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। ये बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही एक आशावादी हमारे न्याय आया है, एक संदेश आया है। इसके लिए हम कोर्ट का और
न्यायाधीश महोदय जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब साथियों, जो आज का विषय है, क्योंकि ज़्यादातर साथी जानते हैं आकाश गुर्जर के एनकाउंटर के बारे में, मगर उसके बाद जो वो पीड़ित परिवार है, आकाश गुर्जर की माँ है, पिता है, बुजुर्ग हैं, उनके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनका सहारा टूट चुका है, जिसके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, 31 मार्च 2023 को पीड़ित परिवार को सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना में मजिस्ट्रेट के पास, कलेक्टर के पास एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीड़ित परिवार को सहयोग के लिए 3-4 मांगे रखी थी, जिसके लिए ज्ञापन सौंपा गया था। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए और केंद्रीय सरकार के लिए, क्योंकि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब सबसे बड़ा, 31 मार्च को ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी ना तो कोई शासन प्रशासन का, ना ही कोई सत्ता पक्ष का नेता अभी तक परिवार को ना आश्वस्त किया है, ना ही कोई सहयोग और नौकरी देने की जो 3-4 मांगे थी, अभी मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहली मांग थी, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाए सरकार के खजाने से। दूसरी मांग थी, परिवार के, क्योंकि परिवार पूरी तरह से असहाय और निसहाय हो चुका है, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, प्रशासन में उनको सहयोग किया जाए। तीसरा जो मांग थी, शहर के अंदर, क्योंकि गांव में अब खेती बाड़ी करने के लिए माता पिता उनके बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि मात्र 21 वर्ष का नौजवान था, उसके छोटे भाई बहन है, इससे सब छोटे हैं, वो कोई भी खेती बाड़ी करने के स्थिति में नहीं है। तीसरी मांग है, पीड़ित परिवार को शहर में रहने के लिए एक मकान दिया जाए। साथियों, इन 3 मांग और चौथी मांग, ये जो न्यायिक जांच के आदेश दिए, इसमें सरकार पूरी मदद करे, न्यायिक जो कमेटी है, और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाए। ये 4 मांगे थी, 1 करोड़ का अनुदान, एक परिवार को नौकरी, परिवार को शहर में बसने और एक मकान देने की व्यवस्था, और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम, फांसी देने का काम। बहुत ही दुर्दांत एक प्रकरण है, बहुत ही दुर्दांत हत्या है एक नौजवान को, निर्दोष नौजवान को, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है आज तक भी, उसको गोलियों से भून डाला। ऐसे पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने के लिए ये डिमांड रखी थी, ये ज्ञापन दिया था, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जू नहीं रेंगी है, और प्रदेश का, प्रशासन का, शासन का और कोई नेता पक्ष का, सत्ता पक्ष का कोई नेता अभी तक भी परिवार को आश्वस्त कराने के लिए नहीं पहुंचा है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य की मध्य प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये चुनौती देता हूं, ये उनको आह्वान भी करता हूं और कहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पीड़ित परिवार को, इस ज्ञापन जो दिया है उस पर कार्रवाई की जाए, इस परिवार को सहयोग दिया जाए, इस परिवार को नौकरी दी जाए, इस परिवार को शहर में बसने का व्यवस्था की जाए। अगर इन मांगों को सरकार जल्दी से जल्दी नहीं मानती है, तो मैं सभी साथियों से, सभी नौजवानों से, गरीबों से, कमजोरों से, जो अपने अपने लड़ाई को लड़ने में असहाय हैं, इन सब से, दलित पिछड़े नौजवानों से, कमजोर वर्ग के, किसान वर्ग के सभी साथियों से अपील करता हूं, इस तरह के अभियान के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी, बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी आप लोग तैयारी करें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये सरकार का जो रवैया है, इस तरह के रवैये से हमें बिल्कुल भी आशा नहीं है कि सरकार इस परिवार को सहयोग और न्याय दिलाने में सहयोग करेगी। आज ये आप लोगों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस अपील को, एक माँ की आवाज़ को शेयर करें, ताकि ये आवाज़ सरकारों के कानों तक,
कम से कम लाखों लोगों तक पहुंचे और उनके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे, क्योंकि लगातार हो रहे उत्पीड़न को अब लंबे समय तक सहन नहीं किया जा सकता। और बड़े आंदोलन को लेकर, सरकार की तानाशाही को लेकर, जो सरकार पिछड़ों की भलाई की बात करती है, जो सरकार बहाने करती है, सरकार दूसरों पर आरोप लगाती है पिछड़ों के अपमान का, मगर मैं कहता हूं ये सरकार तो पिछड़ों को समाप्त करने के लिए ही इन्होंने अभियान चला रखा है। साथियों, आपके माध्यम से मैं सरकार को अपील करता हूं और चुनौती भी देता हूं, अगर आपने इस कार्रवाई को, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सहयोग नहीं किया तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और पूरे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए आप सबको तैयार रहना होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।